वन विभाग मंडी ने पंडोह स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में करीब 25 बंदरों को पकड़ा है। नवोदय विद्यालय में बीते 2-3 दिनों से अलग अलग स्थानों पर पिंजरे लगाए गए और बंदरों को विभाग की टीम ने पकड़ा। पकड़े गए बंदरों को सुंदरनगर के कांगू स्थित सेंट्रलाइजेशन सेंटर ले जाकर उनका नसबंदी का ऑपरेशन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बंदरों का आतंक गांव में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन शहर और कस्बे भी बंदरों के आतंक से बचे नहीं हैं। वन विभाग भी अपनी तरफ से ऐसे बंदरों को पकड़ने और उनकी नसबंदी करवाने में लगा हुआ है, ताकि आम लोगों को बंदरों से किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसी कड़ी में वन विभाग मंडी ने पंडोह स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में करीब 25 बंदरों को पकड़ा है। नवोदय विद्यालय में बीते 2-3 दिनों से अलग अलग स्थानों पर पिंजरे लगाए गए और बंदरों को विभाग की टीम ने पकड़ा। नवोदय स्कूल पंडोह के प्राचार्य ने वन विभाग को उनके स्कूल में बंदरों के द्वारा बच्चों को परेशान करने की शिकायत दी गई थी, जिसके बाद विभाग ने स्कूल में पिंजरे लगाए और उत्पात मचाने वाले बंदरों को पकड़ लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी पंडोह लाल सिंह ने बताया कि विभाग जिला में कई स्थानों पर इस प्रकार से बंदरों को पकड़ने का कार्य कर रहा है, जिसके बाद पकड़े गए बंदरों को सुंदरनगर के कांगू स्थित सेंट्रलाइजेशन सेंटर ले जाकर उनकी नसबंदी का ऑपरेशन किया जाएगा। इसके बाद बंदरों को दोबारा से जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। जी सर, ये हमारे नवोदय स्कूल से ये एप्लीकेशन दी गई थी प्रिंसिपल महोदय की तरफ से कि हमारे स्कूल में बच्चों के साथ ये बंदरों द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है। तो फिर बंदरों को जब हमारे पास जब टारगेट हमारे को 80 बंदरों का डिवीजन में आया हुआ है, तो हमें जो है 40 बंदर पंडोह रेंज के लिए दिए हुए हैं। जो पंडोह रेंज में हम 40 बंदर पकड़ रहे हैं, उनको हमने आज यहाँ नवोदय स्कूल में जो है इनको पकड़ा गया है और इनको जो है हम यहाँ से कांगू जो हमारा वहाँ सेंटर है वहाँ ले जाएंगे। वहाँ इनका हमारा ऑपरेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है इनको वापस यहाँ ले आएंगे। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर की तहसील लड़भड़ोल की ग्राम पंचायत खद्दर के अंतर्गत कृषि बिक्री केंद्र खद्दर के भवन की हालत दयनीय है। कृषि विक्रय केंद्र खद्दर का भवन जर्जर हो चुका है और मरम्मत को तरस रहा है। यह भवन अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर की तहसील लड़भड़ोल की ग्राम पंचायत खद्दर के अंतर्गत कृषि बिक्री केंद्र खद्दर की दयनीय हालत को लेकर पंचायत के लोगों सहित जोगिंद्रनगर ब्लॉक कांग्रेस के महासचिव विक्रमजीत सिंह ने कृषि बिक्री केंद्र को लेकर संज्ञान लिया है। उन्होंने एकमात्र खद्दर पंचायत में बने कृषि विक्रय केंद्र की दीवारें टूटने की कगार पर हैं और साथ ही यहां शराबियों का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस भवन की ना तो मरम्मत कराई और ना ही यहां कर्मचारी तैनात किया। लोगों को बिजाई के बेच के लिए 8 से 10 किलोमीटर दूर लड़भड़ोल जाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कृषि विक्रय केंद्र खद्दर के भवन की मरम्मत जल्द करवाई जाए और साथ ही यहां कर्मचारी की नियुक्ति भी की जाए। और हमने सरकार और प्रशासन से कई बार मांग की है कि यहाँ पर जो है हमें कर्मचारी उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन ना ही हमारे विधायक महोदय ना ही सरकार ने हमें यहाँ खद्दर में कोई कर्मचारी उपलब्ध करवाया, क्योंकि हमें बीज लेने के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर बोल में जाना पड़ता है और वहां पर हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। अगर खद्दर में जो है विक्रय केंद्र जो है फिर से खोल दिया जाए तो यहाँ कम से कम 7 पंचायतों के बासिंदों को जो है इसका फायदा होगा, जैसे कि कोलंग, खुड्डी, रक्तल, बघैर, तुला, लांगना, कथोन, ये सारी पंचायतें जो हमारी नजदीकी की पंचायतें हैं। और ये जो है आजकल जो है शराबियों का जो है अड्डा बन चुका है, क्योंकि यहाँ अक्सर शाम को जो है लड़के जो है तो शराब पीने बैठे हुए होते हैं और कमरों में आपने देखे ही होंगे कि शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि इसको तुरंत से तुरंत चालू किया जाए और यहाँ पर एक कर्मचारी की तैनाती की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। उनके गृह जिला हमीरपुर में प्रशासन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है।
हमीरपुर जिला के अलग अलग इलाकों में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 100 जगहों का चयन कर लिया गया है, जिनमें से करीब आधी जगहों की सरकारी जमीन की औपचारिकता पूरी करके इसे ट्रांसपोर्ट विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चयनित किए गए स्थानों पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए विद्युत विभाग से भी कहां पर बिजली की पावर व्यवस्था इन चार्जिंग स्टेशनों को चलाने के लिए हो सकती है, उसके बारे में पूरी डिटेल मांगी गई है। प्रशासन ने ज्यादातर सरकारी जगहों को ही इसके लिए चिन्हित किया है, जिसमें सरकारी पार्किंग स्थल विशेष रूप से शामिल किए गए हैं, ताकि यहां गाड़ी खड़े करने वाले लोगों को भविष्य में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने के लिए सुविधा मिल सके। इसी कंटेक्स्ट में हमने भी एक डिटेल्ड एक्सरसाइज की और बहुत सारी लगभग 100 के करीब हमारी ऐसी लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई की थी। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में जहाँ पर थोड़ा पार्किंग स्पेस है, उनके पास चार्जिंग स्टेशन लगाया जा सके और 3-4 व्हीकल्स जो हैं साइमल्टेनियसली वहाँ पर खड़ी होके उसमें से 2-3 व्हीकल्स को हम चार्ज कर पाएँ। तो कुछ हमने गवर्नमेंट ऑफिसेज की लोकेशंस आइडेंटिफाई की थी, गवर्नमेंट पार्किंग है या नगर निगम म्यूनिसिपल उनकी पार्किंग स्पेसिस है वो आइडेंटिफाई किए थे। साथ ही साथ हमने अलोंग नेशनल हाईवे हमने जो गवर्नमेंट लैंड है हमारे पास वो भी हमने ऐसे लगभग 17-18 लोकेशंस हैं हमने सभी सब डिवीज़न में वो भी आइडेंटिफाई किया है और अधिकतर उनमें से हमने ट्रांसपोर्ट विभाग के नाम पे ट्रांसफ़र भी कर दिया है और बाकी जो 2-3 लोकेशंस है वो लास्ट स्टेज पर है, वो भी कुछ दिनों में वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अभी रिसेंटली भी अभी RTO और इलेक्ट्रिसिटी विभाग की तरफ से एक जॉइंट एक्सरसाइज की गई है कि किन किन पॉइंट्स पे फास्ट चार्जिंग स्टेशंस जो हैं 50 kV से ऊपर की जहाँ पर बिजली की व्यवस्था हो सकती है, जहाँ पर फास्ट DC चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा सकें। फास्ट चार्जिंग स्टेशन में जैसे कि हम सभी को पता है कि विद इन एन आवर जो है पूरी इलेक्ट्रिक हमारी व्हीकल चार्ज हो जाती है, तो वो भी एक डिटेल्ड एक्सरसाइज हो चुकी है कि कहाँ पर ऐसा प्रोविज़न किया जा सकता है। लगभग 45-50 लोकेशन जैसी आइडेंटिफाई कर दी गई हैं और उसकी डिटेल्स जो है हमने ट्रांसपोर्ट विभाग को भेज दी है, क्योंकि अब जो इसके आगे की कार्रवाई है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने करना है। वो किसके साथ आगे उसको उनका एग्रीमेंट होता है और किस तरीके से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा प्रोपोज्ड NH है जो यहाँ से ये जो शिमला मटौर वाला है, क्योंकि हमीरपुर के बाहर से ये बाईपास हो रहा है, तो इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने इनफैक्ट जो ये NHAI वाले ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी एक प्रिलिमिनरी DC मैम की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, तो उनसे भी हमने डिटेल्स लिए, जैसे उनके कोई डंपिंग पॉइंट्स बनते हैं हाईवे के अलॉन्ग, तो वहाँ पर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ की, उधर भी हम चार्जिंग स्टेशंस लगा। नाहन शहर के ऐतिहासिक चौगान मैदान में मां रेणुका क्रिकेट क्लब द्वारा हम नशा नहीं खेल सिखाएंगे थीम के साथ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता का 4 फरवरी को शुभारंभ उपायुक्त सिरमौर द्वारा किया जाएगा। हम नशा नहीं खेल सिखाएंगे इस मुहिम के तहत हम हर वर्ष ये प्रतियोगिता करवाते हैं। वर्तमान समय में जो युवा नशे की लत के साथ उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि खेल की तरफ रुझान बढ़ा के ऐसी प्रतियोगिताएं हर वर्ष हम इस नाहन चौगान मैदान में करवाते हैं। ये प्रतियोगिता हमारी 5 दिन चलेगी और 4 फरवरी यानी कल से हमारी ये प्रतियोगिता शुरू होगी। 8 फरवरी को हमारा इसका समापन समारोह होगा नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में। टूर्नामेंट में हर वर्ष हमारी 70+ टीम पार्टिसिपेट करती है और इस वर्ष भी हमारा अभी तक कम से कम एक 20-25 टीमों की एंट्री आ चुकी है और ये टूर्नामेंट 5 दिन का चलेगा। तो ओपनिंग में हमारे मुख्य अतिथि उपायुक्त महोदय जी हो गए और समापन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि हो गए अरुण चौहान जी, उपाध्यक्ष BJP भाजपा पच्छाद से हो गए। जी, हमारा मेन मकसद यही है कि हम नशे से दूर युवाओं को ले जाए और एक खेल की तरफ आकर्षित करेंगे। तो हम गांव में भी एक नेहरूआ केंद्र के तहत हम ऐसी प्रतियोगिता करवाते हैं, परंतु ये नाहन में लगातार 7वीं बार हम टूर्नामेंट हर वर्ष करवाते हैं और इस वर्ष भी करवा रहे हैं, जिसका प्रवेश शुल्क है 1500 रुपये। प्रथम प्राइज इसमें 31,000 प्लस ट्रॉफी, द्वितीय प्राइज है हमारा 15,000 प्लस ट्रॉफी। मंडी शहर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में 7 दिवसीय NSS कैंप आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में SDM सदर रितिका जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और छात्रों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को सम्मानित भी किया गया।
मंडी शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में 7 दिवसीय NSS कैंप आज संपन्न हो गया। शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई SDM सदर रितिका जिंदल ने बच्चों को सम्मानित किया और उनका मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे अनुशासन सहित अन्य आवश्यक बातें सीखते हैं जो उनके भविष्य में उनके काम आती है। उधर NSS मंडी जिला संयोजक ललिता कुमारी ने बताया कि NSS का मोटो नॉट मी बट यू है, जिसमें राष्ट्र सेवा का भावना को सिखाया जाता है। शिविर के दौरान साफ सफाई, मोटिवेशनल लेक्चर सहित अन्य तरह के कार्य करवाए जाते हैं ताकि बच्चे समाज के प्रति अपनी भागीदारी को समझें। तो ये 7 दिवसीय NSS जो कैंप था, शिविर था, इसमें बॉयज स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों का बहुत ही अच्छा एक जैसे डिसिप्लिन्ड वे में एक लाइफस्टाइल बच्चों ने सीखा। सुबह योगा, प्रभात फेरी और कल्चरल शाम को होता था, और जो मिड इवनिंग है 4 बजे के आसपास बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी। आफ्टरनून में इनके वेरियस लेक्चर्स रहते थे ऑन वेरियस थीम्स, जिसको ये बोधिसत्व सेशंस बोलते थे, जैसे अंशुल मैम का था ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। इसी तरह बहुत सारे फाइनेंशियल लिटरेसी पे बच्चों के लेक्चर्स थे, मतलब ज़िंदगी में आगे कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए, सक्सेसफुल कैसे बनना है, इस टाइप के जो लेक्चर्स थे बच्चों के सक्सेसफुल लोगों के साथ, वो यहाँ पे जो मंडी के मेन लोग हैं उनके द्वारा दिए गए। बाद इनको परियोजना कार्य के लिए ले जाया जाता है। 3 घंटे ये प्रोजेक्ट वर्क करते हैं सोसाइटी में जाके। जो एडॉप्टेड विलेज इनका होता है, गांव जो एक गोद लिया गया होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, जैसे जागरूकता रैलियां भी निकाली जाती हैं और लोगों को अवेयर किया जाता है। और उसके पश्चात इनको लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, और लंच के बाद इनको आधे घंटे का पर्सनल समय देके फिर इनका बौद्धिक सत्र रहता है 2 घंटे का, और उसमें विभिन्न रिसोर्स पर्सन आके इन्हें जो है विषयों से संबंधित जानकारियाँ देते हैं ताकि इनका बौद्धिक जो स्तर है वो ऊंचा हो और इनका ज्ञान वर्धन हो। और उसके पश्चात इनको टी ब्रेक होता है, और टी ब्रेक के बाद जो है इनका स्पोर्ट्स समय रहता है, कल्चरल एक्टिविटी प्रिपरेशन टाइम रहता है, और डिनर के पश्चात इनको फिर 1-1.5 घंटे की ये कल्चरल एक्टिविटीज़ जो इन्होंने प्रिपेयर की होती हैं उसका मंचन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, और रात्रि 10 बजे फिर इन्हें सोने के लिए भेज दिया जाता है ताकि अगले दिन नई ऊर्जा के साथ ये फिर से बेहतरीन कार्य कर सकें।